हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथबीज चंद्रसेन। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। कुछ ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो ज्योग्राफी में बनी रहती हैं और ये करंट अफेयर में भी बनी रहती हैं और इसे हमें जनरल वे में समझना भी ज़रूरी है, जिससे हम इस चीज़ को समझ सकें कि ये एक्चुअल में जो टर्मिनोलॉजी की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं, इसको समझते हैं। पहला है एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड्स। सेकेंड इज मेटियोर्स। थर्ड इज मेटियोरॉइड्स, मेटियोरॉइड्स। फोर्थ इज कॉमेट्स। इनको हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। बचपन में क्लास 5-6 में ये टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा, समझा भी होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ डाउट बने रहते हैं, तो वहाँ की चीज़ें को हम यहाँ पे समझाने की कोशिश डिटेल में करते हैं। मेटेरॉइड्स, उल्का। यही उल्का है जो रात में सोते वक्त जब आसमान में आप देखते हैं कि एक जलता हुआ, ठीक है, तारा गिरता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं उल्का। उसके बाद आता है उल्का पिंड। मेटेरॉइड्स क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? उल्का पिंड, सॉरी, उल्का पिंड। लास्ट हमारा होता है कॉमेट्स, इसको बोलते हैं धूमकेतु। ये घूमता है सन की चारों तरफ, जो एकदम सन के लास्ट सौर मंडल का अपने लास्ट छोर में ऐसे बहुत से बड़े बड़े पिंड हैं जो चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो अब हम समझते हैं ये सब बेसिकली हैं क्या। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में कुछ जानकारी दे रखा था। जो एस्टेरॉयड है जो हमारे सौर मंडल में, ये कौन सा, ये एक मार्स ग्रह है और यहाँ पे एक बेल्ट था और इसके बाद यहाँ पे जुपिटर था। कौन सा प्लेनेट? जुपिटर प्लेनेट, बृहस्पति। इनके बीच में ऐसे बड़े बड़े खगोलिक पिंड थे। इन खगोलिक पिंड को बोला जाता था एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड बेल्ट में बेसिकली एस्टेरॉयड प्रेजेंट होते, उन्हीं को बोलते हैं एस्टेरॉयड्स, ठीक। ये चक्कर लगाते रहते। जब इन एस्टेरॉयड में से निकल के जब किसी प्लैनेट के वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं ग्रेविटी की वजह से, तो सपोज करिए एक ऐसा पिंड यहाँ से निकल के हमारे वायुमंडल में इंटर कर लिया, हमारे वायुमंडल में इंटर किया। और हमें ये पता है कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स, फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंस हैं। मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स, फाइन पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट है। जब ये इंटर करते हैं तो ये इनसे टकराते हैं। जब ये मॉलिक्यूल्स हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है, जब ये हमारे इस वायुमंडल में ये एस्टेरॉयड प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स में टकराहट होती है। इट मीन्स उनके अंदर फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण जनरेट होता है। तो घर्षण वजह से उसका ताप बढ़ने लगता है। जो एस्टेरॉयड का सरफेस है, जो ये सरफेस है, सरफेस ये इन सारे छोटे मॉलिक्यूल्स से क्या होने लगते हैं। जब ये इस तरह आगे बढ़ते हैं तो ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर में आपके क्या हैं, मॉलिक्यूल्स, जब ये आगे जाते हैं तो इनके सरफेस में क्या होने लगता है, गर्माहट आ जाती है। गर्माहट से ये जलने लगते हैं। तो जब ये जलने लगते हैं तो हम जब रात के टाइम पे जब सोते हैं तो हम यही बोलते हैं एस्टेरॉयड को कि ये देखो एक टूटता हुआ तारा धरती की तरफ आ रहा है। बेसिकली वो कुछ और नहीं, एस्टेरॉयड। जब वो हमारे वायुमंडल में जलता हुआ दिखता है तो उसको हम बोलते हैं मेटेरॉयड, यानी उल्का। इसी उल्का को बोलते हैं लुका। क्या बोलते हैं? लुका, ठीक है। तो यही मेटेरॉइड्स है, जलता हुआ आपको दिखता है। तीसरा टर्म है मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? उल्का पिंड। जब यही उल्का जब हमारे धरातल पे, हमारे अर्थ के सरफेस पे आके वो पिंड गिरता है, खगोलिक पिंड जब आके गिरता है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं उल्का पिंड। तो महाराष्ट्र में जो लूनर लेक है, जो महाराष्ट्र में आप देखते हैं, महाराष्ट्र में जो आप देखते हैं लूनर
लेक बेसिकली कैसे बना हुआ है? इसी एस्टेरॉयड यानी मेटेरॉइड्स के गिरने से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो लेक है ये खारे पानी, इसको किसका दर्जा दिया गया है? खारे पानी का लेक है ये, ठीक है, खारे पानी का लेक है। आप इसको देखिएगा, एक बार पढ़िएगा इसके बारे में, लूनर लेक के बारे में कुछ जानकारी आपको मिलेगा। उसके बाद आता है कॉमेट्स। जब कॉमेट्स, ये कॉमेट्स होते हैं जो आपको, जब सौरमंडल का जब स्ट्रक्चर बनाया गया या बनाए थे जब, तो उसमें मैंने वहाँ पे उसको मिस किया था। इसलिए मिस किया था क्योंकि मैं जब सोचा कि इसको यहाँ पे आके बताया जाए, तो आज उसका टाइम आ गया है, हम आपको इसको दिखाते हैं। ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये छोटे छोटे प्लैनेट हैं, ठीक है। ये हो गया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, अरुण। तो ये जो चीज़ है, तो ये जो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है? हमारा एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहीं से एस्टेरॉयड आते हैं, ठीक है। जो कॉमेट्स होते हैं ये हमारे सौर परिवार में या सौर मंडल के सबसे आखिरी में कहीं पे ये ऐसे सर के ग्रेविटेशनल की वजह से चक्कर लगाते रहते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से सारे प्लैनेट्स, सारे एस्टेरॉयड चक्कर लगाते हैं। जब इन्हीं में से कोई कभी कभी क्या होता है, इनका ऑर्बिटल फिक्स नहीं होता है, तो आप कभी न्यूज़ में सुनते हैं कि कोई कॉमेट्स धरती के पास से होके गुजर गया, तो यही है बेसिकली, यही ऐसे घूमते टहलते आते हैं, गुजर जाते हैं, ठीक। तो इन्हीं को हम बोलते हैं कॉमेट्स, ठीक है। कभी कभी यही कॉमेट्स अर्थ पे भी आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा हमने अभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि अर्थ पे गिरे हैं। लेकिन हाँ, जब अर्थ का निर्माण हो रहा था, जब इस हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तो उस समय हो सकता है स्टार्टिंग में कोई आप यहाँ पे गिरा हो सकता है, ऐसा क्या है अनुमान है, ठीक। तो ये हमारे कॉमेट्स हैं। तो आपने ये जो 3 वर्ड आपने 4 वर्ड आपने देखा, टर्मिनोलॉजी देखा, ये बेसिकली न्यूज़ में अक्सर बने रहते हैं। तो बहुत केयरफुली इस चीज़ को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक्चुअल में न्यूज़पेपर में, कहीं भी बुक में लिखा है तो क्या चीज़ लिखा है। क्योंकि क्या है कि स्टूडेंट लाइफ में और बुक नॉलेज में सेम रहते हैं, तो ऐसा समझ में आता है कि सब एक ही चीज़ है। कभी कभी एस्टेरॉयड लिखा है, फिर कॉमेट्स लिख देता, अगले पेज में मेटेरॉइड्स लिख देता है, ये सारी चीज़ें समझ में एक आने लगती हैं। लेकिन इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जब तक हमारे उस ऑर्बिट में है तो हम उसको बोलते हैं एस्टेरॉयड, जब वो हमारे वायुमंडल में आ जाता है तो उसे बोलते हैं हम कॉमेट्स। उसको क्या बोलते हैं? मीटियोर्स। जब वो मीटियोर